रेगिस्तान के टिड्डियों का मध्य प्रदेश में आतंक। पूरे राज्य में फसलों के लिए समस्या बने करोड़ों टिड्डियों के दल ने रातापानी अभयारण्य के जंगलों में दस्तक दे दी है। रातापानी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बमनाई के खेतों में इन टिड्डियों का हमला हुआ है, जहां मौके पर कृषि विभाग की टीम के साथ राजस्व विभाग की टीम भी मौजूद है। रासायनिक दवाई के साथ ढोल थालियां पटाखे फोड़कर टिड्डियों को खेतों से भगाया गया। आपको बता दें कि यह टिड्डी मूल रूप से रेगिस्तानी भूमि ले चलकर आई है, जो भोजन की तलाश में पाकिस्तान, राजस्थान होते हुए मध्य प्रदेश तक आ गई हैं। टिड्डियों की संख्या इतनी बड़ी तादाद में है कि अगर वो आधा घंटा किसी खेत में लगी फसल पर रुक जाए तो पूरी फसल नष्ट कर सकती हैं। प्रशासन ने फिलहाल तो टिड्डियों के दल को भगा दिया है, लेकिन कृषि अधिकारी को संभावना है कि यह दल वापस आ सकता है। इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। टिड्डी दल जिस तरीके से बड़ी संख्या में ओबेदुल्लागंज के क्षेत्र में आया है, ये मैं दिखा सकता हूँ कि हम उस खेत में हैं जिस खेत में इस टिड्डी दल ने हमला किया था। ये मूंग की फसल लगी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस फसल में ये टिड्डी दल ने जो है कि हमला किया था, और जो ऊपर आप पेड़ देख रहे हैं, अगर टिड्डी दल तकरीबन 30 मिनट भी अगर इस फसल पे रुक जाता है, पूरी फसल को पूरे तरीके से नष्ट कर देता। ये इतना भयंकर था और इतनी बड़ी तादाद में टिड्डी दल था। ये देखिए, ये वो टिड्डी है जो इस फसल पे हमला करते हैं। ये देखिए, ये करीब लाखों की संख्या में ये टिड्डी थे, जिनको प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की गाड़ी में दवाई डालकर इन्हें भगाया है। इनके ऊपर करीब थाली और ताली बजाकर इसे भगाया है, फटाके फोड़े हैं, जिसकी वजह से ये टिड्डी दल भगा है। ये हमारे साथ इस किसान मौजूद हैं। आप बताइए कितनी बड़ी संख्या में टिड्डी दल आया था? वो तो लाखों करोड़ों की तादाद में थे साहब। हाँ, करोड़ों में थी वो तो, बहुत पूरे एरिया में थी वो तो। अच्छा, जी, कम से कम जो 1-2 किलोमीटर की दूरी पे भी थी। पूरे में बोई दिख रही थी सर, बोई दिख रही थी वो। ये कब से आई थी? ये मुश्किल से इन्हें घंटा एक हो गया बस। हाँ, 1 घंटा रुकी गए जे, और इतने में हम लोग सब जे कहीं थाली बजाना तो कहीं फटाका फोड़ना, और ये दवा गाड़ी आ गई तो जिनसे हमने जिन पूरी जो इन पे छिजबू के और फिर भगी, वो निकल गई इधर। तो ये आप बताइए मुझे कि ये रात में आई थी या अभी आई? सर सुबह आई, अभी 1-1.5 घंटे पहले। हाँ। तो अपने कृषि विभाग का पूरा अमला सर सुबह से ही है। अभी तहसीलदार साहब भी आए हैं और फायर ब्रिगेड गाड़ी आई है, उसमें अभी यहीं से पानी भरा, यहीं से दवाइयाँ उसमें डाली, और फिर ये दवाइयों का स्प्रे भी किया इन सब पेड़ों पे, फसल में भी किया, यहाँ मुंह में। ये चलिए, ये देखो, ये मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये थोड़ा इस पे दिखाएं। जो किसान ने जो अपने हाथ में टिड्डी पकड़ रखी, देखिए ये वो टिड्डी है जिसने ये जो फसलों की दुश्मन है और किसानों की प्राकृतिक दुश्मन मानी जाती है। हालांकि ये रेगिस्तान में पाई जाती है, और रेगिस्तान से अब ये मध्य प्रदेश में इसने आई है, और सबसे पहले ये सीहोर ज़िले में पाई गई थी। उसके बाद अब रायसेन ज़िले के ओबेदुल्लागंज क्षेत्र में भी, बमनई का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये टिड्डी दल ने आमद दी है अपनी। अब बताया जा रहा है यहाँ से जब इस टिड्डी दल को भगाया गया है तो ये टिड्डी दल रातापानी अभयारण्य की ओर चला गया है। हालांकि ये बताया जाता है ये टिड्डी दल वापस भी हमला कर सकता है, इसलिए कृषि विभाग और राजस्व विभाग की टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरे तरीके से मुस्तैद और तैयार है, ताकि ये दोबारा ये टिड्डी दल किसी भी प्रकार से हमला न कर पाए। कैमरामैन ऋषभ यादव के साथ देवेंद्र चौहान, भोजपुर न्यूज़, ओबेदुल्लागंज। हम इस वक्त मौजूद हैं ओबेदुल्लागंज के ग्राम बमनई में। उस बमनई में किसानों पर एक और आपदा आ गई है। इसे कहते हैं टिड्डी दल ने अब किसानों की फसलों पर हमला कर दिया। हालांकि पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है इन टिड्डी दलों को भगाने के लिए। और मैं आपको बता दूँ कि इस टिड्डी दल के विषय में बताया जाता है कि ये किसानों का प्राकृतिक दुश्मन है, क्योंकि जब ये बड़ी झुंड में आता है तो जिस खेत से निकलता है उस खेत की पूरी फसल को नष्ट कर देता है। एक बात और भी है कि ये टिड्डी दल रेगिस्तान में पाया जाता है, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश के ओबेदुल्लागंज में कहाँ से आया, ये प्रशासन पूरे तरीके से इसकी जांच कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है गौहरगंज तहसीलदार संतोष बिडोलिया जी। सर, ये टिड्डी दल की आमद अब आपकी तहसील क्षेत्र में हो गई? ये कल रात्रि में सूचना मिली थी। यहाँ एग्रीकल्चर के सारे स्टाफ और उनके ऑफिसर हैं, रहटी के जंगलों से और बुधनी के साइड से जो रातापानी का जंगल है उस तरफ उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। आज हम लोग सुबह यहाँ 6 बजे से घूम रहे हैं। अभी 11:30 बजे करीब उन्होंने यहाँ अटैक किया। बमनई गाँव के एक मूंग का खेत है, लेकिन यहाँ आते साथ हम लोगों की तैयारी थी तो तुरंत हम लोगों ने जो फायर ब्रिगेड से उसके कीटनाशक छिड़काव किया, जिससे काफ़ी 20% करीब कंट्रोल हुआ है। और बाकी को हम लोगों ने सायरन बजा के, ढोल बजा के, परंपरागत तरीके से
थाली बजा के इनको भगाया है यहाँ से। अभी ये जंगल की तरफ गई हैं। सर आगे अब क्या तैयारी है, जैसे कि अब अभी तो आपने भगा दिया, ये टिड्डी दल वापस भी आ सकता है क्या? ये अभी आज तो दिन भर यहीं यहीं घूमता रहेगा। ये रात्रि में विश्राम करता है। यदि कहीं इसकी लोकेशन पता चल जाती है तो रात्रि में कीटनाशक का छिड़काव करके इसको मारा जा सकता है। चलिए, ये थे हमारे साथ तहसीलदार महोदय गौहरगंज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पानी का छिड़काव किया गया है, फटाके फोड़े गए हैं, थाली और ताली दोनों बजा गए, इन्हें भगाया गया। हमारे साथ कृषि विस्तार अधिकारी हैं भदौरिया साहब, ये किस तरीके से फसल को नष्ट करता है, किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है? ये क्या है, असल में ये बहुत बड़े झुंड में चलते हैं एक साथ, लाखों करोड़ों की तादाद में, और ये झिकझैक मेथड से ऐसे नीचे ऊपर होते हुए चलते हैं। तो कोशिश ये करना चाहिए किसान को कि किसी भी दशा में ये खेतों पर, पेड़ों पर और फसलों पर बैठने नहीं पाएँ। इसलिए ये आवाज़ करते हैं, जो तेज़ सायरन बजाते हैं, बैंड बजाते हैं, जो भी सिस्टम है, तेज़ थाली बजाते हैं, जिससे ये खेत पे बैठे नहीं। अगर ये खेत में बैठ जाएंगे तो उस खेत को ये पूरी तरीके से चट कर जाते हैं, और ये भोजन की तलाश में ही ये पूरा झुंड निकलता है। सर एक चीज़ और बताई जाती है कि ये जो टिड्डी जो हैं, ये किसानों के प्राकृतिक दुश्मन है। ये प्राकृतिक दुश्मन तो है ही, ये ख़ास तौर से इन दिनों में निकलते हैं, और इनका 70 दिन का जो है एवरेज पीरियड होता है। 70 दिन की जो यात्रा ये करते हैं, जहाँ तक इनकी यात्रा रहेगी उस बीच जितनी भी फसल मिलेगी, ये सब की सब फसल और वनस्पति को भी नुकसान पहुँचाते हैं। हमने इनको जो है ना फायर ब्रिगेड के माध्यम से काफ़ी हद तक 20 से 25% कंट्रोल करने की कोशिश की है। जो एक छोटा सा झुंड इस एरिया में आया था बमनई में, उसको हमने कंट्रोल 20-25% किया है, जैसा तहसीलदार साहब ने बताया। और अब ये जो है ना 2 भागों में विभक्त होकर के ये रातापानी का जो अभ्यारण्य है उस तरफ चला गया है, और हम निगरानी बनाए हुए हैं, और 24 घंटे इसी एरिया में हमारी पूरी टीम राजस्व की और कृषि विभाग की रहेगी। सर जैसे कि टिड्डी दल से कोई जनमानस को खतरा? जनमानस को तो इतना विशेष खतरा नहीं है, खाली उनको जो है ना पूरे शरीर को ढक के रखना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना आक्रमण जब करती है तो शरीर से टकराती हुई निकलती है, बाकी नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचाती। नुकसान केवल हरी जो जगह दिखेगी, हरी फसल को ही नुकसान करती है। सर ये टिड्डी दल क्या रेगिस्तान में पाया जाता है, तो वहाँ से अगर रेगिस्तान में पाया जाता है तो वहाँ से फिर ये इंडिया में किस तरीके से आया, या फिर हर साल ये आता है? रेगिस्तान में ही इसको जन्मस्थली जो इसकी होती है वो रेगिस्तान ही होती है, और रेगिस्तान से जब ये दल चलते हैं तो कई दलों में ये विभक्त होकर के हवा के रुख के अनुसार ये मूवमेंट करते हैं। तो वो अगर हवा मान लो उत्तर की चल रही है तो उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे, जिस तरफ हवा का रुख होगा उसी एरिया में ये लाखों करोड़ों की संख्या में मूवमेंट करते जाते हैं, और रास्ते में जो भी मिलता है उसको खाते पीते नुकसान करते चले जाते हैं। सर ये दल अभी आया कहाँ से है, कुछ इस बात की जानकारी लग पाई है? दल अपना राजस्थान से जो है रवाना होकर के मंदसौर नीमच होते हुए और ये सीहोर आया, और सीहोर से अपने एरिया में ये प्रवेश किया है। सर आगे किस तरह की तैयारी है अब, ताकि ये और आगे, अगर जैसे कि आपने कहा कि ये रात्रि विश्राम करते हैं, फिर ये पूरा का पूरा दल जो है कि दिन में निकलता है, जिस खेत से निकलता है उस खेत की पूरी फसल को नष्ट कर देता है। आगे अब क्या तैयारियाँ? आगे हमारी तैयारी ये है कि हम पिछले 4-5 दिन से पूरे एरिया में मुनादी कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं किसान को। हर किसान अपने अपने मूंग सब्जी के खेत में अलर्ट है। जैसे ही ये दिखता है तो हम सूचना दे देते हैं, तो वो आवाज़ करके जिस भी तरीके से है इसको खेत में बैठने नहीं देता, ये ऊपर ही ऊपर हवा में उड़ेगी। और अगर लोकेशन ट्रेस होगी रात में तो हम इसको लेमडा और क्लोरोपाइरीफास जो कीटनाशक है, हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था है, उससे इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेंगे। सर प्रशासन का कितना दल अब इसमें तैयार है? प्रशासन हमारा राजस्व विभाग और आप देख रहे हो कृषि विभाग का अमला पूरी तरीके से तैयार है, सब मुस्तैद हैं, अपनी अपनी जगह सबको सूचना है और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अभी जैसे यहाँ आक्रमण हुआ तो हमने ज़्यादा नुकसान नहीं होने दिया, तत्काल टिड्डी दल को जो है ना हमने यहाँ से 2 भागों में विभक्त करके भगा दिया है और 20% करीब कंट्रोल भी किया है। आकलन सर नुकसान कितना हुआ? नुकसान कुछ भी नहीं है यहाँ, खास तौर से 5% से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये आप देखो खेत ये मूंग का बगल में है, यहाँ तत्काल आवाज़ की गई तो सब चला गया, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ अभी।
तैयारी नहीं होती। चलिए, ये थे हमारे साथ कृषि विस्तार अधिकारी DS भदौरिया साहब, और यहाँ पर पूरा प्रशासन का अमला मौजूद है और पूरे तरीके से टिड्डी दल से निपटने के लिए तैयार है। दिन और रात दोनों तरीके की उन्होंने तैयारी कर रखी है। हालांकि ये अच्छी बात ये है कि ये टिड्डी दल ने कोई बड़ा नुकसान नहीं किया है, लगभग छोटा नुकसान हुआ और तत्काल प्रशासन ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, जिसके बाद इस टिड्डी दल को यहाँ से भगा दिया गया है। बाकी अब रात की तैयारी भी, और प्रशासन दिन और रात पूरे तरीके से इस टिड्डी दल को यहाँ टिकने नहीं देगा, इसकी भी पूरे तरीके से तैयारी कर रखी है। कैमरामैन ऋषभ यादव के साथ देवेंद्र चौहान, भोजपुर न्यूज़, ओबेदुल्लागंज।